नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती है वो आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। 4000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर ये जो वैकेंसी होगी, हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। क्या किस सीटी के आधार पर होने वाली है, तो नई वाली सीटी के आधार पर होगी या नहीं, सिलेबस क्या रहने वाला है, पद कितने हो सकते हैं, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। अभी ये चीज़ें वापस चर्चा में क्यों आई? क्योंकि वैसे आपको पता होगा कि जब सरकार ने कैलेंडर जारी किया था तब भी ये बात कही थी कि हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती है वो निकालने वाले हैं। लेकिन फिर जब ये चीज़ें चर्चा में आई, जब यहाँ पर जो विभाग है, विभागों से सूचना मांगी गई, तो यहाँ पर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे जो दिया कुमार जी राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट में कई बार कहा गया कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि प्रक्रियाधीन है, पाइपलाइन में है। सीएम साहब ने एक भाषण में कह दिया था कि राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी है जो पाइपलाइन में है। बच्चे कंफ्यूजन के सर कौन से पाइप में है, कैसे निकलेगी, कब निकलेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के वो भर्तियां ऐसी थी जो कि प्रक्रियाधीन थी। और यहाँ पर जब विभाग से पूछा गया तब विभाग ने बताया कि साहब शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर 20,000 पदों पर है ना, ऊर्जा विभाग में 2000, और आपने देखा होगा कि ऊर्जा विभाग में वैकेंसीज है उसके बारे में घोषणा कर दी गई है। 2005 पदों पर वैकेंसी है वो होने वाली है। मैंने आपके लिए इसके लिए वीडियो बना दी है कि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग से वीडियो बनाई है। 371 पद पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, वो भी आने वाली है। साथ ही यहाँ पर गृह विभाग में कांस्टेबल की 4000 पदों पर, यह हमारे लिए स्टार है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फिर स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मचारी की यहाँ पर 24,000 की, आपको पता है कैलेंडर में दिया हुआ था। चिकित्सा अधिकारी की 600 पदों पर है। और यहां पर कार्मिक विभाग में आरएस की 500 पदों पर वैकेंसी है, उसके बारे में घोषणा की गई थी। टोटल 51,893 पदों पर ये जो भर्तियां हैं ये प्रक्रियाधीन है, मतलब इस साल में होने वाली है। मैंने आपको कहा था साल 2026 का जो साल है वो आपके सिलेक्शन का साल है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी और जबरदस्त तैयारी करनी है। आपके माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू लाने हैं। उन्होंने जो सपने देखे हैं आपको, जब वो आप घर से निकले होंगे या अब भी आप यदि बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो, तो वो पीछे बहुत सपने देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं खुशी से बताते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस बार बाहर पढ़ रही है, मेरा बेटा जयपुर पढ़ रहा है, मेरी बेटी उदयपुर पढ़ रही है, बांसवाड़ा में पढ़ रही है, जोधपुर में पढ़ रहा है या पढ़ रही है। वो बहुत गर्व से कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके सपनों को साकार करोगे। और जब आप घर पे आओगे वर्दी के साथ में, तो उनका कहीं ना कहीं सीना है वो गर्व से फूलेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। जब भी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी करो, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर पढ़ो। लेकिन बस एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो या घर पे तैयारी कर रहे हो, आपके घर वाले आपकी लाइब्रेरी का पैसा दे रहे हैं, आपकी बुक्स का पैसा दे रहे हैं, या अगर बाहर रह रहे हो तो आपके पिताजी कैसा ना कैसे करके हर महीने आपके 6 से 7,000 रुपए भेजते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साल 2026 आपके सिलेक्शन का साल है और आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। अब यहां पर बात को समझना, मैं बताऊं, कांस्टेबल में सीटी 2026 के अंडर एग्जाम है, ये होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर यदि आपको चाहिए कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे वर्दी हो मेरे पास में और मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में लगना चाहता हूं, तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस बार यदि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में लगना है तो उससे पहले एक हर्डल आने वाली है। हर्डल मतलब समझते हो, जिसको ऑब्स्टेकल बोलते हैं, मतलब एक बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। और ये चुनौती है CT 10+2 2026। पहले इसकी डेट है वो मई में दी हुई थी, लेकिन मई में फिर लेवल स्टैंड का एग्जाम हो गया तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जल्द ही ये चीजें हैं वो होने वाली है। इसका रीजन ये है कि जून जुलाई में बहुत सारे एग्जाम है वो शेड्यूल किए गए हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम है वो होने वाले हैं। जब वो एग्जाम जुलाई में होने वाले हैं तो उससे पहले ही आपके क्या होगा, CT का एग्जाम होगा। और ये वैकेंसी में आप तभी, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी CT 10+2 है वो क्लियर रहेगी। और इस बार पूरी संभावना है कि 55 से 60% क्राइटेरिया है वो हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 है, कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर जो पहले 40% और 35% जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो अब नहीं रहेंगे, ये तो आपको ध्यान होगा ही। यहां पर आवेदन है वो जल्द होंगे आपके लिए, है ना। 4000 पदों पर है, जून जुलाई में आपका एग्जाम होना तय है। अब ध्यान रखना है, बोर्ड क्या पता बोर्ड कह दें कि साहब मार्च महीने में ही या फरवरी एंडिंग में ही नोटिफिकेशन निकाल दे कि भैया 10+2 की CT का एग्जाम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपकी उतनी तैयारी है, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो, क्या कि आज भी आपको से CT एग्जाम दिलाए तो आप 60% मार्क्स लेकर आ जाओगे। खुद को सवाल करना है इस चीज का कि यदि मैं कर सकता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको 1% भी पॉइंट में भी डाउट आता है ना, आंख बंद करके सोचना एक बार कि मेरी इतनी तैयारी है क्या कि मैं CT एग्जाम देने जाऊं और मेरा पास हो जाए, है ना। तो आंख बंद करके खुद से खुद को सवाल पूछना,
खुद कभी आदमी व्यक्ति खुद को झूठ नहीं बोलता है, पूरी दुनिया को झूठ बोल सकता है, हर किसी को दिखा सकता है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो आदमी खुद को कभी झूठ नहीं बोलता। तो आंखें बंद करके सोचना क्या मेरी इतनी बेहतरीन तैयारी है क्या। यदि आपको लगता है कि हाँ मेरी बेहतरीन तैयारी है तो फिर ठीक है, लेकिन 1% भी आपको लगता है कि नहीं सीटी एग्जाम में भी गुड़क सकता हूं, तो ध्यान रखना है फिर आगे जो सपना है वो नहीं देखने हैं। 18 से 28 साल के अप्लाई कर सकते हो। L5 की ये बेहतरीन वैकेंसी है आपके सामने। और दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि जो आपकी बात करें एग्जाम कैसे होने वाला है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपके लिए जो विवेचना, तार्किक विवेचना जो है, और सामान्य गणित, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 अंकों के। और यहाँ पर आपके लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर, साथ ही महिला और बच्चों के अधिकार और राजस्थान सरकार से संबंधित जो योजनाएं हैं वो आपसे पूछी जाएगी। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 अंकों का। और उसके बाद में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति है वो आपसे 45 अंकों का मैटर रहेगा। 45 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। 150 अंकों का ये मैटर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कांस्टेबल के एग्जाम में रहेगी, सीटी में नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब आपको कांस्टेबल बनना है तो सीटी तो देना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तो आपके टारगेट 2 है। अभी कितने टारगेट है सर? अभी आपके सामने 2 टारगेट है कि एक तो सर मुझे सीटी की बेहतरीन तैयारी करनी है, और मेरी बात मानकर चलना, यदि आपने सीटी 10+2 की बहुत अच्छे से तैयारी कर दी तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आपको हलवा लगने लगेगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, बस आपको सीटी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपका अभी जो टारगेट है वो ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे कांस्टेबल में लगना है। अभी आपके लक्ष्य जरूर वो हो सकता है कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूं, लेकिन दिमाग में ये रखना चाहिए कि साहब इसको पार करना है मुझे, पहले मुझे सीटी 10+2 में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। आपके टारगेट होना चाहिए कि सर 70 to 80% मार्क्स है वो मुझे लेकर आने हैं, और इसके लिए आज से ही, अभी से ही तैयारी है वो शुरू कर देना है। पिछली बार वाला जो सीटी का सिलेबस था उसका प्रिंट आउट निकलाओ आज ही, और प्रिंट आउट निकला के जहां पर आप पढ़ते हो उसको चिपकाओ और हर एक टॉपिक का रिवीजन करो, हर एक टॉपिक को वापस पढ़ो। यदि आपको लगता है कि मेरा सिलेबस क्लियर हो गया है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू की तरफ बढ़ना है, पीवाईक्यू की तरफ बढ़ना है। यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। ऐसा मत सोचना कि सर तो अपने लिए बोल रहे होंगे, मैं तो 11 बजे एमसीक्यू ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि यदि आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है तो सीधा एमसीक्यू की तरफ मुंह मत करना, क्योंकि वो आपके दिल को खुश कर सकता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, लेकिन हर आजकल जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है उससे आपको डेप्थ में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में इर्द गिर्द की सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है। और यहां पर मैं आपको और बता दूं फिजिकल जो क्राइटेरियाज है उसके बारे में, कि आपकी जो सामान्य पुरुष हो 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और यहां पर आपका जो सीने का फुलाव है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो 86 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो, पुशअप वुशअप लगाओ आराम से, है ना। और यहां पर बात करें सामान्य क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं उनकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनका जो वेट है वो होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। यहां पर 12 जिले की शहर या आदिम से जो पुरुष आते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट, 74 सेंटीमीटर का होना चाहिए आपके सीना, और वही 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और यहां पर बात करें 12 जिले के शहर या आदिम जाति से आने वाली जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर और 43 ग्राम मिनिमम वजन होना चाहिए। तो कोई लड़कियां ऐसी हैं जिनका वजन कम है तो भैया बढ़िया से खाओ, आराम से मौज करो, है ना, और अपना वेट है वो बढ़ाओ। यदि इससे कम ही वजन है तो फिर तो भाई मतलब ही नहीं है जीने का, है ना। हाँ, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। बाकी आपके लिए क्या क्या चीजें चल रही है, तो देखो आपके लिए सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। सर ये हमारे लिए यूजफुल है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर हम राजस्थान प्लस भारत का करंट अफेयर पढ़ते हैं, पहली बात तो ये। उसके साथ साथ में बात को ध्यान से समझना कि आपको पता है कि एग्जाम में आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सीटी 10+2 में भी आएंगे, ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम में भी आएंगे, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आएंगे। तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा में आपको डेली पढ़ाता हूँ। सर पूरी आर्थिक समीक्षा नहीं, डेली का एक फैक्ट हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ में डेली का बजट क्या एक फैक्ट है वो पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें फ्लैगशिप योजनाओं भी हम पढ़ते हैं। महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं। उसके साथ साथ सरकार की जितनी भी नीतियां आ रही हैं उनको पढ़ते हैं, है ना। जितने भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो मुद्दा है वो हम पढ़ते हैं। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सूजत से। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यदि 1% भी मेरे पे विश्वास है तो एक छोटा सा काम करना, है ना, क्या कि एक दिन क्लास देख लेना। सर एक दिन से क्या हो जाएगा? एक दिन से आपको पता लगेगा कि एक क्लास में कितना कंटेंट हो सकता है और कितनी बेहतरीन तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। ये आपके लिए जरूरी है। तो मेरे कहने से एक दिन सुबह 8 बजे क्लास देखना। यदि आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तो एक दिन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में 11 बजे
मैं फिर आपको बता दूं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद की बात है। 11 बजे आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास होती है, राजस्थान जीके की क्लास होती है। यदि आप बीएसटीसी, सीईटी, लैब असिस्टेंट, वनपाल, एलडीसी और पुलिस कांस्टेबल, वीडियो पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके की डेली टॉप एमसीक्यू हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये क्लास आपके लिए मस्ट है, जरूर देखना आप। दूसरी बात, यहाँ पर शाम को आपके लिए मेला लगता है राजस्थान जीके का, मेले में जो सामान बिकता है मजा आ जाएगा। क्या क्या चीजें हैं, तो साहब 7 बजे से आपकी क्लास होती है राजस्थान की पॉलिटी। उसके बाद में 8 बजे से राम सर आपको पढ़ाते हैं, राम सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उसके बाद में 9 बजे हमारे करण सर, भाई साहब अभी तो भयंकर छक्के लगा रहे हैं, तो यहाँ पर करण सर है, वो आपके राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है वो पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लासेस सारी फ्री है, कोई पेड कोर्स तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो फ्री क्लासेस है, इसका लुफ्त लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है और अपने माँ और जो आपके पिताजी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देना है। मुझे पता है कि हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सीटी, पटवार, वीडियो, सभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर परिवार है वो ऐसा नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारा जो सपना है वो ये नहीं है कि हमें गाड़ी लेना है या हमें बंगला खड़ा करना है। हमारा सपना बस इतना सा है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करनी है कि किसी और के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। तो बस इसी सोच के साथ में एक बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। यहाँ पर पाठशाला क्लासेस, मैं नीरज जांगीड़ आपके साथ में हूँ। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, 7891046470, है ना। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात करनी हो, बिल्कुल आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं लगेगा क्योंकि कॉल में क्लास वगैरह में रहता हूँ और तो बार बार कॉल आते हैं, इसके लिए कॉल मैंने बंद कर रखा है। मेरा पर्सनल फ़ोन है, इसी में ही चलता रहता है सारा मामला, है ना। तो इसमें आप मुझे व्हाट्सअप करना, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।